गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। फिर ये मेरी सासू माँ ने दिया। गुड, यू डिड इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फ्राइडे है एंड ये ब्रेकफास्ट में सिद के लिए बना रही हूँ। सिद को ऐसा ना, अगर मैं अंडा एंड ब्रेड एक साथ मिक्स करके दो तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अभी स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। तो सिद को एक साथ में ज़्यादा नहीं देती हूँ एंड डेफिनेटली जब वो लोग खाते हैं नाउ यू शुड मॉनिटर, क्योंकि नहीं तो ना एक साथ में सब कुछ वो लोग मुंह में दे देते हैं। एंड यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ। धीरे धीरे ऐसा फोर्क से प्रैक्टिस करेगा सो दे कैन लर्न इट। एंड किसको किसको मैगी देख के खाने का मन कर रहा है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक यू सो मच राय को इतने सारे विशेस देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सो मैनी ऑफ यू है राइटिंग द सेम थिंग कि आप सब ने राय को कितना छोटा से देखा था। क्योंकि मुझे लगता है ना बेटियां लोग अब देखेंगे अचानक से ना बड़ी हो जाते हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी जब हम लोग इंडिया गए थे 2019 में, तब तो राय वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। तभी भी राय बहुत छोटी थी। तो आप सबको टाइम दिखा देते हैं। एंड सिद अभी, सिद नहीं मैं बोलने दी, सिद अभी सना को लेके, सना भी सिद को लेके, मैंने ठीक ही बोला ना, बाहर गई है। सो 11 बजने वाला है। नो, सो आई विल गेट रेडी। एंड अभी मुझे और राय को बाहर जाना है, लाइक राय के स्कूल जाना है टू टेक हर कंप्यूटर। वो थोड़ा लेट जाएंगे। पहले मुझे इंडियन शॉप जाना है। देन मेनी ऑफ़ यू रिमेंबर राइट, मैंने बेबी शावर किया था मेरी फ्रेंड का, तो उसका भी डिलीवरी डेट लाइक एनी टाइम इट कैन हैपन। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा मिल के आएंगे उससे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं रहते। इट्स अराउंड 1 आवर वो लोग का घर। तो अभी तो नहीं होता है ना, सी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं तुरंत चली जाऊँ एंड ऑल। बच्चा रहता है तो मुश्किल रहता है। ओवर द टॉप शॉमिक भी अभी यू नो इट्स रियली बिजी। तो मैं सोच रही हूँ ना उसके बेबी के लिए, लाइक होने वाले बच्चे के लिए आई विल बाई सम मोर ड्रेस एंड ऑल। एंड मैं देख के आऊँगी। एंड मुझे कुछ कुछ सामान भी उसको देना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा क्या यार, ये ड्रेस में सुबह ही आई। एक ड्रेस मेरा हर वक्त ऊपर में ही रहता है, लिपस्टिक तो बैग में हर वक्त रहता ही है। एंड या वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। मेनी ऑफ यू आर टेलिंग अरे पायल ये तो तुम लोग का ही गलती है, तुम लोग बेल्ट पे छोड़ के आ गए, एयरलाइंस को क्यों बोल रहे हो। डेफिनेटली यार गलती तो मेरा है। हम लोगों ने, मैंने कितना बार बोला है कि मेरा ही गलती है, हम लोग एयरलाइंस पे छोड़ के आ गए। बट दैट डजंट मीन्स यू नो जो सूटकेस बेल्ट पे रह जाता है, या लोग कभी कभी होता है ना छोड़ के चले जाते हैं, वैसा एयरलाइंस लोग फेंक देते। नो यू नो देयर इज सम रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग ने हम लोग को कॉल किया आफ्टर सो मेनी डेज। हम लोग ने वो लोग को इतना कॉल किया, एक भी बार दे दिन पिकअप द फोन। लाइक इतिहाद का जो लगेज डिपार्टमेंट था, इससे तो न्यूयॉर्क का यू नो द JFK का जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। वेन एवर यू कॉल देम दे विल पिकअप द फोन। तो जो भी हो, फिर बहुत दिनों के बाद दे कॉल शॉमिक, दैट ऑल्सो सिर्फ 1 मिनट के लिए शी टॉक। एंड उसने बोला कि या वी विल सेंड यू द ईमेल, जिसमें वो लोग प्रोसीडियर बताएंगे कैसे करके हम लोग को लगेज मिलेगा, जो ईमेल आज तक वो लोग ने नहीं भेजा। सो आई वाज सेइंग दैट यू नो सी नाउ इट इज़ ना द वर्ल्ड हैज़ चेंज। सभी लोग, जो लोग ही बिजनेस करते हैं ना, दे ऑल लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप अच्छा सर्विस देंगे तो नेक्स्ट टाइम अगेन पीपल विल ट्रैवल विथ यू एंड एट द एंड दिस इज़ अ बिजनेस। तो वही मैं बोल रही थी यार, वो लोग ने एक मेल भी नहीं भेजा। बिकॉज दैट दे नो वी टुक चांस। एंड हम लोग बहुत लकी थे कि हम लोग को कोई मिल गया यू नो हु वॉज देयर। नहीं तो अगर कोई भी टिकट काउंटर पे नहीं होता तो क्या, तो हम लोग को लौट के आना पड़ता। सो आई वॉज सेइंग दैट ओनली, हम लोग का तो गलती है, मैं एडमिट कर ही रही हूँ। अभी तो राय है बिकॉज समर वेकेशन चल रहा है, तो कहीं पे भी जाओ अच्छा लगता है यू नो। एक स्टेज आता है ना जब मम्मी एंड डॉटर लोग फ्रेंड्स टाइप हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैं गैस भराती हूँ बिकॉज मेरे कार में लाइक बिल्कुल भी गैस नहीं है। एंड अभी हम लोग आ गए हैं इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर आओ ना एक अलग ही खुशी होता है, दैट मेनी ऑफ यू कैन रिलेट। तो मुझे थोड़ा हक्का नूडल्स चाहिए एंड पापड़ भी ले लूँगी।
अभी फर्स्ट हम लोग कार्टर्स जाएंगे एंड उसके साथ ही यहाँ पेट स्मार्ट है, तो रेक्स के लिए ना कुछ स्नैक्स चाहिए, वो ले लेंगे। दिस इज़ द ओनली स्टोर मैं बोलूँगी जो हम लोगों के फिर भी थोड़े करीब है, जहाँ पे बच्चों के इतने सारे कपड़े मिलते हैं। एंड कोई भी स्टोर पे आओ, बच्चों के राय अपने भाई के लिए कुछ लेगी, तो वही मुझे वो दिखा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने ये ले लिया। एंड देन शी वांटेड टू टेक शू, तो मैंने बोला छोड़ो, शू बाद में लेंगे। एंड आप लोग बताना इस बैग में क्या ड्रेस है, लड़की के लिए या लड़का के लिए, बिकॉज मैंने आप सबको जेंडर नहीं बताया। एंड हाँ, बहुत जन आप लोग बोल रहे थे कि पायल तुमने इंडिया से क्या गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग किया है, वो दिखाना, तो मैं दिखाऊंगी। इतना कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा है, बट जो भी खरीदा है ज्वेलरी आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। टेक तो रेक्स हो गया स्लीपी एंड सना जल्दी चली गई। तो सना 1:30 को ही चली गई, इसलिए ना मैं लाइक सारा काम जो मुझे करना था मैं सब करके आई। सो 2 बज गया, फिर मैंने सिद को खाना खिलाया। अभी मैंने थोड़ा सिद को बिठा के रखा है, राई सिम्स खाना नहीं खाएगी तो मैं खाना खा लूँगी एंड देन आई विल गो डाउन, ताकि सिद सो जाए, उसके बाद आई कैन स्टार्ट माई वर्क। सो फाइनली सिद सो गया है। चलिए फर्स्ट मैं लंच करूँगी। कल मैंने चिकन बनाया था तो वही गरम कर लिया है। एंड चलिए आप सबको दिखाते हैं इंडियन स्टोर से व्हाट आर द थिंग्स आई गॉट। तो इंडियन शॉप से ये सब आप सबको पता है, दिस इज़ परवल, आई गॉट परवल। मैं ना ये बहुत ही थोड़ा खरीदती हूँ, क्योंकि ये सब ना ज़्यादा टाइम फ्रिज में रखेंगे तो ऐसा ही ख़राब हो जाता है। सो आई जस्ट गॉट लिटिल। फिर दिस इज़ माई फेवरेट बिस्किट 50-50, ये राय का फेवरेट है बॉर्बन, उसको ये ओरिजिनल वन पसंद है। ये नॉट इंडियन शॉप, ये हम लोग के यहाँ का स्टोर से। फिर ये घी, मुझे ये घी एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता है, बट कोई चॉइस नहीं है, न्यू जर्सी जाएंगे देन आई कैन गेट द घी। देन ये पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा। यहाँ पे है हक्का नूडल्स, मुझे ये वाला एक्चुअली बहुत पसंद है, पानी में सोक कर दो, एक बहुत ही इजी लगता है। एंड सिद को ना मैं हर वक्त यही मसूर डाल देती हूँ, ये हम लोगों के विलेज के स्टोर में मिलता है, दिस इज़ द ऑर्गेनिक वन, तो ये सिद के लिए। फिर इंडियन शॉप से अनियन, एंड स्पेशली ना मैं गई थी ये फुल्का लाने, बिकॉज अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट आई विल मेक रोटी एंड ऑल इन द नाइट, तो हम लोग को ये फुल्का बहुत पसंद है। देन ऑल्सो आई थिंक सो दिस इज़ नॉट द ऑर्गेनिक वन, एक और ऑर्गेनिक वन है, पर ये भी बहुत ही अच्छा है, लाइक ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। फिर ये रहा करी लीव्स, ये करी लीव्स में ना इतना कुछ अच्छा एसेंस नहीं होता है कंपेयर टू इंडिया। फिर ये मिठाई, दिस इज़ मैसूर पाक, ये राय को बहुत पसंद है। ये तो रहा पापड़। फिर ये भी कभी कभी वी कैन हैव इट, दिस इज़ द केरला पराठा, इसको एप्पल बनाना, क्या एप्पल बनाना बोलते हैं, लाइक छोटा वाला केला, या पूजा में भी दे सकते हैं, ये राय को भी काफ़ी अच्छा लगता है। देन राय के लिए हॉर्लिक्स, भिंडी काफ़ी अच्छा था, वो इंडियन स्टोर में ना वो लोग ऐसा तोड़ नहीं सकते हैं, तो देखते अभी तोड़ के, ये भी देखते, हाँ अच्छा ही है। तो ग्रॉसरी खरीदने में तो बहुत ही मज़ा आता है, पर हाँ रखने में बोरिंग लगता है, इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, आने के बाद तुरंत मैं ग्रॉसरी रख देती हूँ। एंड सना एक्चुअली आज काफ़ी जल्दी चली गई, तो सिद अभी सो रहा है, तो बाय द टाइम ना सिद जग जाए, मेरा मिशन है कि मैं ये सारा काम ख़त्म कर लूँ, बिकॉज दोपहर को सिद कभी कभी ही स्लीप्स फॉर 2 आवर, पर कभी कभी 1 घंटा ही सोता है, कभी वो हाफ एन आवर भी होता है। एंड सिद जब जगेगा, डूइंग दिस ऑल वर्क इज़ क्वाइट टफ, क्योंकि इंडिया आने के बाद अभी वो जैसे प्ले पिन में अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता है। एंड इंडिया में टमाटर का प्राइस कमती हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मुझे लगा कि चलो आई गॉट सम कस्टर्ड, थोड़ा कस्टर्ड बनाती हूँ राय के लिए। एंड कस्टर्ड भी मैं जब बनाती हूँ ना, दूध को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाती हूँ, उससे कस्टर्ड बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि दूध उबल के गिर ना जाए। इन दैट टाइम लेट मी क्लीन ऑल दिस। एंड यहाँ पे इतने सारे बेलून्स है,
एंड राय का बर्थडे का जो पार्टी हुआ था वो वी गॉट द केक। अभी तक हम लोग लाइक मैंने डाइनिंग टेबल साफ नहीं किया था, तो चलिए अभी पोंछ देते हैं। अभी जो स्टेज में है ना, ऑलमोस्ट डेली 2 टाइम मैं घर पोंछती हूँ। तो सिद को मैं थोड़ा मैकरोनी खिला रही हूँ जैसे। इसमें ना मैंने थोड़ा बटर दिया है, दैट्स इट, एंड मैं वो चीज़ एंड ऑल नहीं देती हूँ। तो ऐसा ही उसको बहुत पसंद है, नॉट ओनली सिद को, जस्ट लुक, रैक्स को भी। बाबू गुड बॉय। तो दूध गाढ़ा होने के बाद ना मैंने बंद करके रख दिया था क्योंकि सिद जग गया था। तो अभी रात को मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। तो फाइनली मैंने दे दिया है कस्टर्ड पाउडर एंड कस्टर्ड बन चुका है। अभी मैं इसमें आई ऐड लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए फाइनली अब जाके मैं आप सबको दिखाती हूँ माय गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन फ्रॉम इंडिया। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का हॉल, इसमें कुछ मैंने खरीदा है, कुछ सिद को मिला है, तो एवरीथिंग आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ सिद को क्या मिला। ये दिया है सिद के पीशा ने, यानी छोटू के हस्बैंड, लाइक छोटू लोगों ने ये सिद को दिया है। ये अभी यहाँ पे ना तिरुपति जी का फोटो है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, कैमरा भी इतना फोकस नहीं कर रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी। फिर मेरी सासू माँ ने सिद को चेन दिया है। ये सासू माँ ने भी अन्नप्राशन के टाइम में एक्चुअली ख़रीद लिया था। वो लोग फिर भेजने वाले थे, जब शर्मिला ने ड्रेस भेजा था, पर इट सिम्स गोल्ड एंड ऑल, आप कोरियर नहीं कर सकते। वही हम लोग भी बोल रहे थे, नो इट्स नॉट पॉसिबल सी। तो ये मेरी सासू माँ ने दिया है। ही माइट वेयर इट ऑल्सो, तो काफ़ी खूबसूरत है। फिर ये मेरी सासू माँ ने दिया है राय को। ये बहुत खूबसूरत है, पर ये सोने का नहीं है, ये सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। एंड ये बहुत खूबसूरत लगता है ये सब देखने में। ऐसा मेरे पास भी एक है जो मैंने लास्ट टाइम खरीदा था व्हेन आई वेंट, एंड अभी तक लाइक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत खूबसूरत, इट्स सो स्टाइलिश। फिर आप लोग बहुत जन व्हेन आई गो टू टेम्पल एंड ऑल, या जब मेरा पूजा होता है, आप लोग बहुत जन बोलते हैं पायल मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ, मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ। तो हम लोग बंगाली लोग ना, हम लोग एक्चुअली अभी फैशन के लिए वी वेयर इट, बट मंगलसूत्र इज़ नॉट आवर मंगलसूत्र इज़ नॉट आवर मेन थिंग। जो बोलते हैं ना साइन ऑफ मैरिज एंड ऑल, कि आप शादीशुदा है। हम लोगों का मेन है शाखा पौला। तो मेरे पास जो शाखा पौला है ना, ये मेरे शादी का टाइम का है। तो ये है मेरा ओरिजिनल शाखा पौला। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, पर ये बहुत छोटा होता है इफ़ यू सी। एंड अभी तो आप सबको पता ही है, पर ये शादी के टाइम पे ना लाइक थोड़ा छोटा हुआ था ये। तो मुझे था कि नहीं, मुझे इसको तुराना नहीं, लाइक मुझे इसका सोना नहीं निकालना है, क्योंकि ये शादी का टाइम का ही है, लेट इट स्टे लाइक दिस। तो मैंने इसलिए इसको कुछ भी नहीं किया। तो दिस टाइम व्हेन आई वेंट, मेरा जो मेन मोटिव था कि मुझे शाखा पौला ख़रीदना था, तो वही मैंने ख़रीदा। तो जस्ट सी, I could sit around and wait all day. So, ऐसा पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप चाहे तो और भी आपको बहुत ऐसा और बड़ा ऐसा थिक मिलेगा, पर हाँ इसमें सोना भी ज़्यादा चढ़ाया हुआ होगा, यानी इट विल बी मोर कॉस्टली। एंड मैं जैसे बोलती हूँ ना, सोने के दुकान पे जाओ तो यू फील लाइक टेकिंग एवरीथिंग, बट जब प्राइस सुनते तब और कुछ लेने का मन नहीं करता है। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा देखने में। नाउ कोई कभी भी घर पे पूजा हो, इजीली आई कैन वेयर इट। अभी दिस टाइम व्हेन वी वेंट टू अबू धाबी, लास्ट टाइम जब मैं दुबई गई थी, मैंने एक पतला ब्रेसलेट ख़रीदा था जिसमें बॉल था। आप सबको बहुत पसंद था। तो इस बार जब हम लोग गए थे ना, व्हेन वी वर एंटरिंग द लॉन्च,
लॉन्च नहीं, सॉरी लाउंज। तब वहाँ पे एक सोने का शॉप था एंड आई वांटेड टू गेट समथिंग फॉर शौमिक, यू नो, हाथ में पहनने के लिए। तो मैंने शौमिक के लिए पतला एक ब्रेसलेट खरीदा था हाथ में पहनने के लिए। शौमिक को थोड़ा बड़ा हो रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, एंड आई थिंक सो दे चार्ज अराउंड $900। अभी बहुत जन बोलेंगे प्राइस क्यों बोल रहे हो, बिकॉज यू नो एक आइडिया रहता है। एंड चलिए अभी कुछ हट के दिखाते हैं जो मैंने खरीदा। फर्स्ट इज दिस वन, आप लोग बताओ देख के कैसा हुआ है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, आप लोग बताना आप सबको कैसा लग रहा है। ऐसा भी अभी बहुत स्टाइल चला है। देन इसके साथ ईयररिंग छोटा छोटा है, तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा। एंड दिस वॉज ओनली 500 रुपीज़, क्योंकि ये नकली है। जब मैं व्हेन आई न्यू ना कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता में ना ये सब लाइक नकली गोल्ड ज्वेलरी इतना खूबसूरत मिलता है ना, आपको ना समझ में ही नहीं आएगा। जस्ट सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये लाइक व्हेन आई शोड माई मॉम ना, मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी ये ऐसा यू नो 2 लाख। मम्मी वाज लाइक हाँ होगा ही, तो इतना खूबसूरत है। तब मैं बोले नो इट इज़ ओनली 500 रुपीज़। जस्ट सी इट इज़ सो ब्यूटीफुल। लाइक अगर आप सामने से भी देखेंगे ना, ट्रस्ट में आपको लाइक यू आर नो ऑल्सो कि ये नकली है अनटिल और अनलेस कोई आपको बोले। बिकॉज देखिए द रंग एंड ऑल, लुक एट ऑल द वर्क, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो सी मैंने गिर भी गया। लाइक ये सब के डिज़ाइंस इतने खूबसूरत है ना, जैसे हम लोगों के गोल्ड ज्वेलरी में होते, स्पेशली बंगाली गोल्ड ज्वेलरी जैसे होते। एंड ये बहुत खूबसूरत है। मैं आप सबको पहन के दिखाती हूँ। ऐसा हेयर टाई करके ना, इफ़ यू वेयर इट इट विल लुक वेरी गुड। लाइक दिस ऑल आर ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। तो ये एक मैंने खरीदा। फिर उस दिन जो मैंने पहना था ना, विच मैनी आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू ओनली थॉट गोल्ड, एंड बहुत जन बोल रहे थे अरे पायल ये क्यों खरीदा, ऐसा तो तुम्हारे पास है ही। तो सी ये भी है। दिस इज़ ऑल्सो, ये बहुत ही फेमस है। दिस इज़ श्रीहरि। दिस वन ऑल्सो वॉज सेम, वो प्राइस इसका भी सेम ही था अराउंड, दिस इज़ अराउंड 600। तो ये उससे थोड़ा सस्ता है। तो बस इतना ही था, कुछ असली कुछ नकली जो मैंने खरीदा। जो भी हो तो इतना ही था मेरा गोल्ड ज्वेलरी का हॉल। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा है, स्पेशली जो नकली वन कैसा लगा है कमेंट पे ज़रूर बताना। तो चलिए उसके साथ ही मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अभी 8 बजने वाला है एंड सिद्ध के लिए मुझे राइस बनाना है। मे बी मैं सिर्फ दाल चावल खिचड़ी नहीं, ऐसा सिद्धोबाद बोलते हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। लाइक सिद्ध को काफ़ी पसंद है। एंड आप लोग कुछ टिप्स देना यार कि कैसे सिद्ध वॉक करे। वो लाइक थोड़ा वॉक करेगा, हार्डली 2-3 स्टेप, फिर उसको ऐसा लगेगा ना हाँ मैं वॉक कर रहा हूँ, बस नीचे बैठ के यू स्टार्ट क्रॉलिंग। देख रहा है। एंड कमेंट पे बताना असली ज़्यादा अच्छा लगा या नकली ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे वो रेड कलर का जो नेकलेस है ना, वो इतना खूबसूरत लगता है ना, लाइक व्हेन यू वेयर इट। अरे पता नहीं कैमरा में कितना पता चलेगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मेरा बर्थडे का व्लॉग होगा, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो चलिए, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकडेज। बाय बाय।